करना होता है, ठीक है। और आपकी जो फिंगर्स होती हैं वो आपकी लेटरली मूव करती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने थंब को आपस में अटैच नहीं करना होता, ठीक है, उसमें दरम्यान में स्पेस होती है। अब हम जो पेशेंट को चेक करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेल करो, और ये तो इस दौरान जो आपकी जो स्पेस होती है वो क्या करती है, इंक्रीज कर देती है दोनों थम्स के दरमियान में स्पेस। समझ आ गई? आपने थंब को प्लेस किया, क्या होती है, स्पेस होती है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर ही क्यों ना हो, ठीक है। और आपने सॉफ्ट हाथों के साथ आपने उसको ग्रैस्प करना होता है, ताकि जब आप इनहेल करो, ये इनहेलिंग के दौरान आपकी एक्सपेंड करता है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 5 सेंटीमीटर से कम हो तो इट्स मीन आपका जो इनहेलेशन है वो क्या होती है, कम होती है। उसमें आपने जो आपके स्पाइनस प्रोसेस होता है उस पर आपने प्लेस करना होता है, ठीक है, जो आपका T8 के लेवल पे है, ठीक है ना, T8 के लेवल पे है, वहां पे प्लेस करेंगे। आप पेशेंट को हम कहेंगे आप सांस अंदर लेके जाओ और लेके जाओ, हमारे तो वैसे ही कम है, ठीक है ना, ये चीज। तो इस दौरान जब इनहेल करते हो तो आपका जो स्पेस होती है थंब के दरमियान में वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज करती है। सर जब पेशेंट प्रोन लाइन में होता है तो वैसे भी उसकी चेस्ट पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो ये कम नहीं वैल्यू वैसे भी आएगी, वैल्यू इसमें कम आती है। इसलिए मैंने कहा जो आपके दो पोजीशंस है, ठीक है। आप वैसे भी जब आईसीयू और सीसीयू के पेशेंट्स के बारे में बात करें तो आप उसे प्रोनल में लिटा ही नहीं सकते। आप उस वक्त पेशेंट को क्या करते हो, सिटिंग में पहले ही पेशेंट की जो हेड साइड होती है वो एलिवेटेड होती है, और उसको तकरीबन 12 इंचेस तक आपने उसे एलिवेट करके रखना होता है ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो। तो उस दौरान आपने जो चेक करना होता है वो बेसिकली आपने सिटिंग पोजीशन में चेक करना होता है। मैं सिटिंग में भी करवा देता हूँ, मेरी तरफ नहीं करना। अब इसमें मैंने प्रोसीडियरली दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने हैंड प्लेस किया, ठीक है, ये स्लाइटली स्पेस है, ठीक है ना, बिल्कुल अटैच नहीं है। सांस इनहेल करो, इनहेल करो, इनहेल करो, ये, ठीक है, ये स्पेस, ठीक है। इस स्पेस का जो डिफरेंस होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि आया कि जो आपके इनहेलेशन जो इनहेल कर रहे हो, एयर लेके जा रहे हो, वो नॉर्मल है या नहीं है। उसके मटेरियल का पता चलता है, बल्कि आपको हर ऑर्गन का या एक स्पेसिफिक साउंड होता है, ठीक है। अगर आप अपनी बेली में परकशन करने की कोशिश करेंगे ना, या हिट करने की कोशिश करेंगे तो उसका साउंड डिफरेंट होगा, और जो आपका रिब केज पे करने की कोशिश करेंगे वहां पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि एब्डोमेन में एयर ज्यादा मौजूद है, और जो आपका थोरेसिक रीजन है ये उस एयर की बात नहीं कर रहा जो लंग्स में होती है, ठीक है ना, उसमें स्पेस ज्यादा मौजूद है एब्डोमेन में, ठीक है। और जो आपके रिब केज वाली साइड पे करेंगे तो सबसे पहले आपकी स्किन के बाद मसल्स के बाद आपकी रिब्स आ जाती हैं, तो वो सॉलिड पहले आता है बाद में दूसरे। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप हिट करने की या टैप करने की कोशिश करेंगे ना तो उसका जो साउंड होता है वो ज़रा सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ऑर्गन की उसकी कहाँ कहाँ पे मौजूद है और किस ऑर्गन में कौन सा साउंड होगा, इससे भी पता चल जाता है कि उसका बॉडी ऑर्गन की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। परकशन में हम बेसिकली सॉफ्ट हैंड के साथ अप्लाई करते हैं, जो कि आपको डॉक्टर मोजम करवाएंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल वैसे आपको यहाँ पे बताता जो परकशन में आपने बेसिकली आपने कप्स बनाने होते हैं, कप्स बना के आपने उसे सॉफ्ट हाथों के साथ टैप करना होता है, ठीक है, ये चीज़ें।